हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि टीएफ जर्नी क्या वाकई में मुश्किल होती है या ये इजी होती है, या कुछ लोगों को मुश्किल लगती है, या कुछ लोग हार मान जाते हैं। तो क्यों हार मान जाते हैं, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये जर्नी तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं। ऊपर से हमारा टीएफ का कुछ अता पता होता नहीं है, ना ही वो मिलता है, ना ही उसके बिहेवियर में कोई चेंज आता है। पता नहीं हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं, करते क्यों हैं हम, है ना। हम अपनी 3D की लाइफ अच्छे से नहीं जी पाते, पैसा हमें मिल नहीं पाता, जॉब हमारी ठीक से चल नहीं पाती है, ठीक है। टीएफ के बिहेवियर में चेंज आता नहीं है, ठीक है। तो हमें जो एक्सपेक्टेशंस है प्यार की, वो भी हमें पूरी नहीं होती हमारी। तो ये जर्नी तो बहुत ही मुश्किल है। कौन सुबह सुबह चक्रा, मेडिटेशन मेडिटेशन विद ड्रीम्स याद रखो, गाइडेंस पकड़ो, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का, इतने सारे काम, इतनी सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है 3D लाइफ के साथ इसको बैलेंस करना, है ना। तो ये वाकई में हमें बहुत मुश्किल लगती है, और हमें ऐसा लगता है कि हम इसे छोड़ क्यों नहीं सकते, इसे जान क्यों नहीं छुड़ा सकते, पीछा क्यों नहीं छुड़ा सकते, है ना। आई एम श्योर आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये तो बहुत मुश्किल है यार, ये तो अब नहीं हो रहा, अब नहीं चल रहा, बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती भी सहन कर ली, बहुत रो भी लिए, सब कुछ कर लिया, पर अब बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। आपको भी ऐसा ही लगता है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि कि वाकई में क्या ये टीएफ जर्नी इतनी मुश्किल है, या लोगों के नए नए डिफ़िकल्ट वर्ड्स ने, ठीक है, उनकी डेफिनेशन ने इस बहुत ही सिंपल सी चीज़ को बहुत ही इंट्रिकेट कर दिया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। क्या ऐसा है, बताइए। मैं जानती हूँ आपके सबके बहुत ज़्यादा मिक्स्ड चीज़ें आएंगी, मिक्स्ड कमेंट्स या मिक्स्ड थॉट होंगे कि नहीं मैम इजी है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ऐसे से करना है, ऐसे से करना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी उतनी क्लैरिटी नहीं होगी, जिनको पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें देखना, इधर उधर ठीक है, गूगल भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, हर चीज़ में वही चीज़ निकाल निकाल के लाना जस्ट टू विन द प्रॉब्लम, है ना। विनिंग द प्रॉब्लम इज़ नॉट द सोल्यूशन, वो कभी सोल्यूशन नहीं बन सकता। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम ही गाते रहेंगे तो वो कभी सोल्यूशन नहीं बन सकता, वो प्रॉब्लम ही रहेगा। तो प्रॉब्लम मत गाइए, ठीक है। प्रॉब्लम पता चली है तो अब उसका सल्यूशन ढूंढिए कि इसका सल्यूशन क्या है, हमें और क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो टीएफ जर्नी मुश्किल है, आप बोलेंगे, बहुत से बोलेंगे, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। भाई ये समझ से बाहर है, क्या ही ड्रामा है, ये तो समझ ही नहीं आता लाइफ में, ना कोई आता है ना कोई जाता है, ज़िंदगी झंड है बिल्कुल, है ना। तो जिनको ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए एक बहुत सिंपल सा क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर आप अपने कान को सीधे तरीके से पकड़ लेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब ये कहेंगे अच्छा ऐसे पकड़ लिया तो ये आसान हो गई, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सीधे वे में अगर लेंगे तो ये बहुत ईजी। अब क्या कॉन्सेप्ट है इस टिप जर्नी का, इसका सिर्फ और सिर्फ एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। वो ये है कि आप अपने टीएफ से मिले, एक बबल फेस आया, प्यार भरा समय आया, ठीक है। उसके बाद आपके बहुत लड़ाइयाँ हुई, ट्रिगर्स, ठीक है, मिलने स्टार्ट हुए, बहुत सारी बातें आपको उनकी पिंच होना स्टार्ट हुई। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको भरना है, अपने अंदर जाना है, ठीक है, और भरना है, अपने आप को हील करना है, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं, जो भी आपको ट्रिगर्स लगते हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको पिंच होती हैं, सिर्फ टीएफ की ही नहीं, अपने लाइफ में अपने अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपने कलीग्स की, अपने अपने क्लासमेट्स की, जिसकी भी XYZ, चाहे सड़क पे चलते इंसान की, ठीक है, कि किसी ने भाई गाड़ी ठीक से नहीं चलाई और आप में भिड़ने वाला था, आप उस पर भी चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, और आपको वो बात पिंच हो रही है यार, तो बात आपको बहुत पिंच हो रही है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि अगर आपकी लड़ाई हो गई किसी पे, सड़क पे भी लड़ाई हो गई अगर, ठीक है, तो वो भी आपको बात पिंच हो रही है, या आप शॉपकीपर से थोड़ी बहुत झिकझिक हो गई है, तो वो भी आप उसको छोटी से छोटी चीज़ को हील करिए। कभी भी किसी भी चीज़ को लेट गो नहीं करना चाहिए, कभी भी ये नहीं कि ठीक है जाने दो ना, मैं तो ध्यान ही नहीं देती जी, अब मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर डीप डाउन आपको फ़र्क पड़ता है, आपके अंदर वो चीज़ें हैं अभी भी,
आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो उसको ऐसे कर दिया कि ठीक है भाई लेट गो, जाओ यहाँ से, अब मुझे बात नहीं करनी इस बारे में, पर ऐसा नहीं है। वो हर जगह से सेम चीज़ आपको मिलती ही जाएगी जब तक आप उसको अपने अंदर जाके हील नहीं कर लेते। छोटी सी चीज़ से पहाड़ बन जाता है, जैसे कि बूंद 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 करके से सागर भरता है ना, ऐसे ही अगर पत्थर पे भी एक ही जगह अगर आप कंटिन्यूस बूंद डालते जाएंगे तो वहाँ भी गड्ढा हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है। तो आपके अंदर वॉल्केनो बन रहा है, आप उसको लेट गो बिल्कुल ना करें। लेट गो नहीं करना है और आपको हील करना है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ आप हील कीजिए। सिंपल फंडा है। मेडिटेशन करिए। नॉर्मल मेडिटेशन इसलिए की जाती है क्योंकि आपको अपने अंदर जाना ज़रूरी होता है, अपने अंदर चीज़ों को देखना, ठीक है, परमात्मा से कनेक्ट करना। समझ रहे हैं आप? उसी के द्वारा आपकी थर्ड आई खुलती है। जब आप यहाँ ध्यान लगाते हैं तो अपनी थर्ड आई खोलिए। थर्ड आई आपकी सोल होती है, कोई अलग से चीज़ नहीं है। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे है, इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, वो डेफिनेटली होती है, लेकिन बेसिकली जो इंट्यूशन और सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी सोल से आती हैं, ठीक है। उसको पावर में लाइए। तो जब मेडिटेशन से आपकी सोल पावर में आएगी, आपकी थर्ड आई खुलेगी और आपकी सोल जब आप उसकी सुनने लगेंगे, जो आपकी गट फीलिंग होती है अंदर से, उस पर यकीन करेंगे, चाहे आपके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, लेकिन उस पर आप फिर भी बिलीव करेंगे, तभी वो आपकी जो सोल है वो और ज़्यादा पावर में। तो आप अपनी सोल को पावर में लाइए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और सिंपल सा फंडा है, हर एक चीज़ हील कर सकते हैं आप, हर एक चीज़। कोई शेडो वर्क अलग से नहीं होता, ठीक है, कोई चाइल्डहुड हील अलग से नहीं होता, ठीक है। ये कुछ भी चीज़ें जो 50 तरीके के नाम अलग 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 बोल दिए हैं ना, वो कुछ अलग नहीं होता। इट्स जस्ट वन हीलिंग ओनली। अपने अंदर जाइए, उस मोमेंट को फील कीजिए और देखिए कि क्या है। आपको स्टोरी नहीं देखनी है, आपको फीलिंग देखनी है। उन सारे गुस्से के पीछे, चिड़चिड़ेपन के पीछे, जो आप नम आउट होते हैं, जो आप फील नहीं करना चाहते, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या फीलिंग है, सिर्फ वो फील करनी है। ये बहुत सिंपल है। इसको आप कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सारा फोकस आपका यही रहता है कि उस बंदे को कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, वो मुझे देख रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या, मैं इतना मेडिटेशन कर रही हूँ तो क्या उसके बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ उसके ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हम उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हम कभी अपने आप को जानने के लिए ये सब कुछ नहीं करते कि ठीक है मैं इस जर्नी में हूँ तो मेरा पर्पस क्या है, या मैं कौन हूँ एग्जैक्टली, मेरे अंदर जो बैटरी लगी है, ठीक है, वो कौन है, क्या मेरी सोल है, क्या मेरी पावर्स हैं, क्या मैं करने आई हूँ, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो जाए ना, अगर खुद जितने इंटरेस्टेड आप दूसरे में हैं, ठीक है, अपने टीएफ में है, वो भी आप ही हैं, ठीक है, लेकिन जितने इंटरेस्टेड आप उसमें हैं, अगर आप खुद में हो जाएंगे तो आपकी जर्नी ये बेहद आसान हो जाएगी। सारी चीज़ों की बस एक ही दवा है, एक ही हीलिंग है, कोई अलग से 50 चीज़ नहीं है। हाँ इतना है कि एंसेस्ट्रल कर्मा जो हैं उसकी कोई हीलिंग नहीं होती, ठीक है। एंसेस्ट्रल हीलिंग बस पैटर्न्स में होती है, उनको नोटिस करना है और आप उनको निकालना है, और कोई सच हीलिंग नहीं होती इसके लिए। और बाकी सारी जितने भी आपको चोटें लगी हैं, जो कुछ भी नाम दिए जाते हैं, वो सब की सिर्फ एक ही हीलिंग है, मिरर एक्सरसाइज, ठीक है। जिनको आती है वो बिल्कुल कीजिए, और जिनको नहीं आती है, मेरी एक वीडियो है मिरर एक्सरसाइज पे डिटेल्ड, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वो देखने के बाद भी नहीं होता है तो फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जर्नी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ी सी है पर उतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि लोग समझते हैं और हार मान जाते हैं। हार इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो अपने पे काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अपने पे काम कीजिए, इवॉल्व कीजिए अपने आप को, हार मत मानिए। हर एक मुश्किल के बाद जीत मिलती ही मिलती है। तो एंड में मैं आपको एक मूवी बताना चाहूँगी, ठीक है। वो मूवी आप देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और जो हार मान जाते हैं या जो बंधन में रह रहे हैं उनको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सो आप देखिएगा पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये एनिमेटेड मूवी है, ठीक है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी इजीली। वो देखेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि परमात्मा सहायता आपके हर पल करेंगे,
और कैसे आपको निराशा और सारी चीज़ें हार मानने पर मजबूर करती हैं, गलत चीज़ों में घसीटती हैं, और घसीटती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये मूवी देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और आपको अपने जैसी स्टोरी लगेगी। सो आई होप मेरी वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली हो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।